नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। और बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड में छोटे शहरों की बेटियों ने टॉप किया है। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया। बता दें कि करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 10वीं में 59.54% पास हुए हैं। 12वीं के 72% विद्यार्थी पास हुए हैं। 10वीं के 3.5 लाख यानी 3,50,000 बच्चे और 12वीं के 1,20,000 बच्चे फेल हुए हैं। सभी 11 टॉपर छोटे शहरों की बेटियां हैं। तो मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं बोर्ड में छोटे शहरों की बेटियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक से रिजल्ट को जारी किया। बता दें कि करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 10वीं में 59.54% बच्चे पास हुए हैं, यानी 12वीं के 72% विद्यार्थी पास हुए हैं। बता दें कि 10वीं के 3.5 लाख और 12वीं के 1,20,000 बच्चे फेल हो गए हैं। सभी 11 टॉपर छोटे शहरों की बेटियां हैं। बता दें कि कोरोना काल के लंबे समय बाद अब परीक्षाएं कराई गई थीं और उसके बाद ये रिजल्ट जारी किया गया। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षाएं की जा रही थी, जिसके चलते कई तरह की चुनौतियां अभिभावक और बच्चों के सामने आ रही थीं। लेकिन जब स्थितियां सामान्य हुई तो एग्जाम लिए गए, परीक्षाएं कराई गई और अब जो रिजल्ट आया है उसमें 10वीं क्लास के 3.5 लाख और 12वीं कक्षा के 1,20,000 बच्चे फेल हुए हैं। हालांकि अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी किस तरीके से और सीधा हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर मेधावी चौरे जी जुड़ गई हैं। मेधावी चौरे जी, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां अभिभावक के लिए हैं, क्योंकि कई बच्चे इस बार फेल हुए हैं। कोरोना काल के लंबे समय के बाद एक काफी चुनौतीपूर्ण समय था जब स्थितियां सामान्य हुई, परीक्षाएं कराई गई और अब रिजल्ट आए हैं। किस तरह से बच्चों की मनोदशा इस वक्त आप देखती हैं और किस तरह से आप रिजल्ट को लेकर अभिभावकों की मनोदशा देखती हैं? जी, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद। देखिए, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जो स्टूडेंट्स ने अच्छा रिजल्ट लाए हैं और पास हुए हैं, और जो बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, दैट इज अगर फेल हुए हैं, तो याद रखिए जो हमारे फेलियर्स होते हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं सक्सेस के लिए। तो बच्चे और अभिभावक दोनों ही आराम से इस बात को लें। इसमें हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हम देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हमारे कहाँ पे हमारी गलतियां हुई हैं। और देखिए, ये तो अभी तो पूरी लंबी जिंदगी हमारी आगे है हमारे, तो ये कोई मापदंड नहीं है कि आप अगर इस परीक्षा में फेल हुए हैं तो आप जिंदगी में आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये मापदंड है ही नहीं। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे आप मायूस नहीं होइए। कोरोना काल में हम बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं और इसको भी एक चैलेंज समझिए। देखिए, जब हमें सक्सेस मिलती है, जब हम तो हम क्या होता है, हम इतनी ज्यादा चीजें नहीं सीख पाते हैं। जब हम फेल होते हैं किसी एंडेवर में तो हम ज्यादा सीखते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे में शायद कुछ कमी रह गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो दुगुनी उत्साह से और दुगुने एफर्ट्स के साथ आप नेक्स्ट टाइम के लिए वर्क करिए। बिल्कुल भी आप हारिए मत, ये हारने वाली बात है ही नहीं। ये सिर्फ एक रिजल्ट है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बहुत लंबी जिंदगी है और अभी हम बहुत सारे परीक्षाएं फेस करेंगे, जिंदगी के भी, एकेडमिक्स में भी। और अगर आप हिस्ट्री, माइथोलॉजी, कोई भी आप बुक उठा के देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं और जिनके अभी हम नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी कक्षा में जरूर फेल हुए थे। तो आप ये देखिए, बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। और पेरेंट्स प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि अपने बच्चों को कभी भी डांटिए मत, कभी भी रेडिक्यूल मत कीजिए। आप उनको दिलासा दीजिए कि कोई बात नहीं है, आप उनके साथ हैं। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो भी माँ बाप उनके साथ हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो भी हम आपके साथ हैं।
जी बिल्कुल मेधावी जी, बड़ी बात आपने कही कि बच्चों को सीखना चाहिए कि असफलता से हम ज्यादा सीखते हैं, बल्कि सफलता से उतना नहीं सीख पाते हैं। तो ब्रॉड नजरिया रखिए बिल्कुल और पूरी जिंदगी को लेकर फैसले लीजिए। तो बढ़िया बात आपने कही। ऐसे में मेधावी जी जानना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं वो किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार रखें, क्योंकि कोरोना काल के चलते जिस तरह की समस्याएं बच्चों ने फेस की हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम लिए गए और पढ़ाई उनकी ठीक तरीके से नहीं हो पाई है, कई क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो हालांकि जो अब गलतियां हुई हैं या जो कहें कि समय का एक दौर था वो अब गुजर गया है, जो सामान्य स्थितियां हो गई हैं, अच्छा वक्त आया है, तो इसे तो पॉजिटिव लिया जा सकता है। एग्जैक्टली जी देखिए अर्जुन, बहुत इम्पोर्टेंट है हमें स्पेशली पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना। देखिए हमें क्या करना चाहिए, कोरोना काल के बाद तो हमें बहुत सारी सीखें मिली हैं और सबसे बड़ी सीख ये है कि पेरेंट्स बहुत हैप्पी हों इस चीज के लिए कि उनके बच्चे उनके साथ हैं और वो अपने बच्चों के साथ हैं। कितने सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स लूज किए कोरोना में और कितने सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लूज किया है। जी। तो आप ये देखिए कि ये चीज हमने हमेशा अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना चाहिए, ठीक है ना। और कभी भी अपने बच्चों के साथ रॉक स्ट्रॉन्ग खड़े रहिए, है ना। कभी भी किसी बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड, बहुत ही स्वाभाविक है कि हम अगर एक पेड़ को दूसरे पेड़ से, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, एक फूल को दूसरे फूल से कैसे कंपेयर नहीं करते, ऑफ कोर्स कंपेयर करते हैं, बट ये टाइम कंपेयर करने का नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा हमें कंपेयर करने के लिए और हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए इस समय पे आप उनके साथ खड़े रहिए, आपका हाथ उनके सिर और पीठ पे होना चाहिए इस टाइम पे। आप देखिए कि कभी ज्यादा समय तक उनको अकेला ना छोड़ें, आप देखिए कि उनको रेडिक्यूल ना करें किसी के सामने। सब हर बच्चा स्पेशल है और हर बच्चा अलग है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए, उनका भी टाइम आएगा, उनका भी टाइम आएगा। और देखिए आपको ही नहीं बुरा लग रहा है, उनको भी बहुत बुरा लग रहा है। एंड प्लीज शर्मा जी के बेटा ऐसा करता है या वर्मा जी की बेटी ऐसे करती है, ऐसा नहीं बोलना है, ये समय नहीं है ये सब बोलने का, हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा दूसरी तरह। तो अभी है हमें सकारात्मक होने का। देखिए जिंदगी में वो भी आपका ये चीज याद रखेंगे, ऐसा थोड़ी कि आप ही चीज याद रखते हैं, बच्चे भी याद रखेंगे। तो ये हमारे लिए समय है पॉजिटिव होने का, बच्चे के साथ खड़ा रहने का, और हम बच्चे और हम दोनों मिलके ये देखें कि हमसे क्या कमी रह गई। देखिए बहुत टफ टाइम था और जैसे आपने बताया रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, सबके पास लैपटॉप्स नहीं थे, हाँ बाहर जाके बुक्स खरीदने की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो इसलिए इतना बुरा समय हमने जब निकाल लिया है, हम सबसे बड़ी बात है हम सब अलाइव हैं, हम सब जिंदा हैं, है ना। तो आप देखिए जीवन है तो सब चीज है, तो इसलिए कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल मेधावी जी, बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने कि बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुलना माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो तुलना किसी से ना करें। हालांकि आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे मेधावी जी? बढ़िया रिजल्ट है, बच्चे भी उत्साह के साथ नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसा हमें उम्मीद है। आखिरी संदेश आप 2 लाइनों में बिल्कुल मेधावी जी। जी आप देखिए, जान है तो जहान है, और जो फेलियर्स हैं वो स्टेपिंग स्टोन होते हैं सक्सेस के लिए। तो बी पॉजिटिव एंड रॉक स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स रहें अपने बच्चों के साथ, और बच्चे अपनी गलतियां देखें कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, और आपने पीछे की तरफ मत देखिए, आप भविष्य की तरफ देखिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेधावी जी, साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड में छोटे शहरों की बेटियों ने टॉप किया है। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक के जरिए रिजल्ट को जारी किया, जिसमें करीब 18 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। 10वीं में 59.54% बच्चे पास हुए हैं और 12वीं के 72% विद्यार्थी पास हुए हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद तमाम चुनौतियां थीं, बच्चों के सामने चुनौतियां थीं, अभिभावकों के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन जब स्थितियां जनसामान्य हुई उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई और अब रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में मनोचिकित्सक मेधावी चौरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि बच्चे बिल्कुल हताश ना हो, उत्साह के साथ रहें, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, स्थितियां बढ़िया हुई हैं पहले की तुलना में। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पर उत्साह बरकरार रखें और आगे का वक्त जो है वो अच्छा रहेगा। और माँ बाप के लिए भी एक एडवाइजरी दी गई है कि बच्चों से व्यवहार मित्रतापूर्ण करें और साथ ही तुलना बच्चों की किसी से ना करें।